ॐ विश्वानि देवस्य वितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासवम्। गुरुकुल परिषद के अध्यक्ष श्रद्धेय, भारत भर में जो अनेकों गुरुकुलों सभी की एक परिषद बनी हुई है, उस परिषद के अध्यक्ष आदरणीय हमारे स्वामी प्रणवानंद जी हैं। आदरणीय स्वामी प्रणवानंद जी महाराज हमारे बीच में हमारे आर्य नेता स्वामी हरिवेश जी हैं, जो देश भर में लगातार जो एक कोने से दूसरे कोने तक बिना विश्राम लिए लगातार घूमते रहते हैं। आर्य समाज के प्रचार प्रसार को बल देने का पूरा कार्य करते रहते हैं। हमारे बीच में अभी जैसे आचार्य धनंजय जी ने आप लोगों को परिचित कराया कि हमारे भामाशाह आर्य समाज के गुरुकुल की संस्थाओं को पोषण करने वाले महामना हमारे दीनदयाल गुप्ता जी, जो डॉलर बनियान बनाने वाली कंपनी के अधिपति हैं और सरल स्वभाव के हैं, वो चल करके हमारे बीच में यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे बीच में वेदों के विद्वान पंडित वेदपाल जी अभी आपके सामने उपदेश किया, और वेदों के दूसरे विद्वान जो है वो भी प्रोफेसर है, आदरणीय ज्वलंत कुमार शास्त्री जी, भजनोपदेश के नरेश दत्त जी, आचार्य धनंजय जी, उपस्थित सभी भाई बंधु आर्य बंधुओं को मैं नमस्ते करते हुए कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं हैदराबाद से हूँ, उन्होंने परिचय कराया ही। आप जानते हैं कि हैदराबाद आर्य समाज का इतिहास अगर किसी ने सुना है, किसी ने पढ़ा है, या कभी चाहे किसी के उपदेश में चर्चा में भी बात आई होगी, हैदराबाद या अगर कहीं इतिहास अगर लिखा गया है, किसी एक धर्म युद्ध नाम के शब्द से, एक आंदोलन के नाम से इतिहास अगर कहीं लिख, वैसे आर्य समाज का बहुत ही उज्जवल इतिहास रहा है। अनेकों कार्य उत्तर भारत के इस क्षेत्र में आर्य समाज ने किया है, लेकिन हैदराबाद का जो धर्म युद्ध था उसमें जो है पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर के कटक तक का जितना भारत का प्रांत था, हर राज्य से, हर प्रांत से उस धर्म युद्ध के सत्याग्रह में भाग लेने के लिए लोग हैदराबाद गए हुए थे। ये 1938-39 की बात है, लगभग 80-82 वर्ष पूर्व की बात है। और एक सफलतापूर्वक जो है आंदोलन का संचालन कर उसको वहाँ के उस राजा को मजबूर कर दिया, उस्मान अली खां को, जिसे निजाम कहते हैं, उसको मजबूर कर दिया कि जो आर्य समाज के द्वारा जब उठाई गई जितनी मांगे हैं उन सारे मांगों को मान ले। उन्होंने सारी मांगों को मान लिया। हमारे नेता पंडित नरेंद्र जी को छोड़ने से उसने जो नकार गया। उनके लिए भी पूरा आंदोलन लगभग फिर 12-13 महीने चलते रहा। उसके बाद मजबूर होकर के उनको विजय छोड़ना पड़ा। तो इतना उज्जवल इतिहास है। आर्य समाज की ख्याति पूरे देश में एक कोने से दूसरे कोने तक बहुत ख्याति थी, और लाखों 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 लोग आर्य समाज के कार्यों को देखकर उनके साथ जुड़ जाते थे। मैं उस प्रदेश से आया हुआ हूँ। अभी इस बीच में जो है, जैसे आप परिचय कर रहे थे कि वहाँ पर एक जो है पुरातन हमारा जो शुरू किया हुआ 10वीं आर्य महासम्मेलन हैदराबाद में हुआ था। उस आर्य सम्मेलन में आपको मैं छोटी सी झलक बता दूं। मैं उस समय छोटा सा विद्यार्थी था, मेरी उम्र कोई बड़ी नहीं थी, बहुत होकर के 16 साल 17 साल के बीच में रही होगी। उस 10वीं आर्य महासम्मेलन का जो जुलूस निकला था हैदराबाद में, चार मीनार से अगर निकला तो चार मीनार से लेकर के एग्जीबिशन ग्राउंड तक, जो लगभग 3-4 किलोमीटर लंबा होता है, पूरी सड़कें भरी हुई थी।
हजारों ने लाखों लोग उसमें शामिल हुए थे। महात्मा आनंद स्वामी जी उस सम्मेलन की जो है अध्यक्षता भी की थी। सर शिवसागर राम गुलाम जो मॉरिशस के उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी भाग लिया था। अगर कोई उसमें भाग लिया हो तो आपकी उसकी यादें याद होगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आर्य समाज का एक उज्जवल इतिहास रहा है, एक संघर्षशील इतिहास रहा है। इस देश, इस जाति को, इस संस्कृति को बचा करके एक वैभवपूर्ण भारत को जो है फिर से बनाने का एक संकल्प आर्य समाज के पास में था। वेद का विषय तो रखा आपने, लेकिन ज्वलन कुमार शास्त्री जी जो है जोधपुर में कहते हुए एक बात पूरी बात कह गए थे। वो विश्वगुरु बनाना चाहते हैं हमारे लोग। आर्ष परंपरा का ज्ञान क्या होता है जिनको पता ही नहीं, और वो लोग जो है बिना आर्ष ज्ञान की परंपरा का नॉलेज रखे हुए, ज्ञान रखे हुए, उसकी जानकारी लिए बिना विश्व को गुरु बनाना चाहते हैं। और भारत का जो इतिहास है पुराना, वो ये कहता है कि इससे संभव नहीं है। आप सब लोग जानते हैं, किताब आपने पढ़ी होगी, भारत के पतन और उत्थान की कहानी गंगा प्रसाद जी उपाध्याय ने लिखी है। गंगा प्रसाद उपाध्याय ने उन सारी खामियों की ओर इंगित किया है कि भारत का पतन का कारण क्या है। और अभी डॉक्टर वेदपाल जी कह रहे थे कि वेद भाष्य करने की परंपरा अगर किसी ने जो है पूरी वैज्ञानिक ढंग से अगर शुरू की है, प्रतिपादित की है, तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। उस पुराने जो विद्वान रहे हो, चाहे सायण हो, वट हो, महिदर हो या आवर्चीन, इस काल के जो लोग अपनी पीएचडी करके ग्रंथ लिख रहे हैं, किसी में वो सामर्थ्य नहीं है। सब लोग वेद को एक ढंग से बदनाम करने का ग्रंथ बना दिया है, अश्लील ग्रंथ बनाने का। इसीलिए तो जो है ग्रिफिथ की बात कह रहे थे कि वेद क्या है, कुछ नहीं है। भेड़ बकरी चलाने वालों के उसमें जो उल्टी सीधी कहानियाँ लिखी हुई है। इन सबको पलट करके एक जो है बात को, जो हमारा मूल था, उस मूल को स्थापित करने वाला एकमात्र महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती हुए। और मैं कहता हूँ कि दर्शन शास्त्रों की जो रचयिता इस देश में हुए हैं, उस काल के बाद में, काल तो मैं पक्का नहीं जानता, लेकिन कम से कम 4-5 हज़ार साल के काल का अंतर रहा होगा। उसके बाद में अगर इस देश में कोई ऋषि पैदा हुआ तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती है। एकमात्र ऋषि स्वामी दयानंद सरस्वती है। ऐसा ऋषि आपको देखने भी नहीं मिलेगा। आगे आने वाले काल में कब जाए ऐसा ऋषि पैदा हुआ मैं कह नहीं सकता। मैं इस बात को कहते हुए आपकी बहुत लंबा टाइम भी नहीं लेता, लेकिन कुछ बातें मैं आपको रखना चाहता हूँ। सवेरे भी जो है कर्मकांड की बातें चली थी। कर्मकांड की बातों की ओर भी इंगित करते हुए जो विसंगतियाँ आ जाती है, या जाने अनजाने में विसंगतियाँ पैदा की जाती है, या परंपराएं चली जाती हैं, विसंगतियाँ परंपराएं, विसंगतियों की परंपरा चलाते 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 वो अंधविश्वास या पाखंड की तरफ ले जाता है, कर्मकांड से दूर कर देता है। सही जो है संस्कार जो होते हैं वो संस्कारों से भटका देता है। इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने बहुत ही सरलता से सीधा सीधा समन्वय करके, शास्त्रों को भी न नकारते हुए, शास्त्रों की सही बातों का एक सही रूप में संकलन करके संस्कार विधि के रूप में उन्होंने रखा। पंडित जी बहुत अच्छी तरह से समझा रहे थे, ज्वलन कुमार शास्त्री जी सवेरे। मैं यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहता। एक जो कालजयी ग्रंथ है, आज तक मेरे नॉलेज में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, दुनिया का ऐसा कोई विद्वान नहीं हुआ जो आज तक सत्या प्रकाश की बातों का खंडन किया हो। अपनी बात को तोड़ मरोड़ करके पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कई लोग, पर जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस बात को गलत लिखा है, इसको सिद्ध करने के लिए दुनिया का कोई विद्वान हमारे सामने नहीं है। मैं भारत की बात नहीं, दुनिया की बात कर रहा हूँ। सारी दुनिया में कहीं पर भी जितनी बातें उन्होंने लिखी है, चाहे वह दर्शन की है, परमात्मा के बारे में, कर्म के बारे में, और भी जितनी बातें हैं, सारी बातों के बारे में
या सारे मत मतांतरों के बारे में भी जो बात लिखी है, या सृष्टि निर्माण की भी बात जो लिखी है, आज साइंस भी मानने के लिए तैयार हो गया है। आज साइंस जो है अपने न्यूक्लियर थ्योरी के आधार पर इस सृष्टि की रचना कितने दिन पहले हुई थी। हमारे पंडित लोग संस्कार करवाते समय जो है संकल्प में वो पूरा पढ़ते हैं कि इतने 197 करोड़, इतने लाख वर्ष, इतने वर्ष, इतने वर्ष, पूरा जो है वो गिनती करते हैं। संस्कारों करते समय बड़े पंडित लोग तो करते हैं, छोटे करते या नहीं करते नहीं मालूम, पर पूरा जो है वो जो है हिसाब करते हैं कि हमारी इस सृष्टि को आरंभ हुए 197 करोड़ से ऊपर हुए। और साइंस जो विज्ञानवेत्ता है, पूरी दुनिया के विज्ञानवेत्ता न्यूक्लियर थ्योरी के आधार पर वो आज ये मानने के लिए तैयार हो गए कि इस सृष्टि को बने हुए लगभग 200 करोड़ वर्ष हुए। लगभग 200 करोड़, पक्का उन्होंने नहीं बताया, लगभग 200 करोड़। 200 और 197 नज़दीक जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज साइंस भी जो है वेद की बात को या स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई बात को नकार नहीं रहा, वो मान रहा है। देर सबेर मान रहा है, क्योंकि वो अनुसंधान करता है, एक जगह रुकता नहीं है। अभी मैं सवेरे भी देख रहा था, एक पार्टिकल का आविष्कार जो है, बॉस हेजिंस भी बोलता है कि ये जो है पार्टिकल एक नया ढंग का पार्टिकल है ये, लेकिन कुछ लोग उसको गॉड पार्टिकल के नाम से भी बुलाता है। ये भाई गॉड कोई शक्ति है, ये जो पदार्थ है, ये वस्तु है, किसी भी प्रकार की वस्तु, जितने भी एलिमेंट्स इस जो है आज तक खोज हुई है, किसी भी जो है एलिमेंट के अंदर के एटम का जो सूक्ष्मतम हिस्सा है वो सब मैटर ही है। मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को मैटर में बदल सकते हैं। वही तो आइंस्टाइन कहा था, E=mc²। आइंस्टाइन की क्वांटम थ्योरी और पूरी जो है दुनिया में प्रसिद्ध रहा आइंस्टाइन, उसकी थ्योरी यही है। और उसी के इस थ्योरी की वजह से एटम बम बनना शुरू हो गए। लेकिन कुल मिलाकर के ये पूरा जो है पदार्थ शक्ति है। और अभी जो प्रयोग हुआ वो कहते हैं कि पदार्थ शक्ति के अतिरिक्त भी शक्ति है, जो सेंटिलेशन प्रक्रिया के द्वारा अनुसंधान में विज्ञानवेत्ताओं ने जो खोज करके निकाला, उसका नाम कुछ विज्ञानवेत्ताओं ने दिया गॉड पार्टिकल। तो यही तो स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे थे, परमात्मा सर्वांतर्यामी है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, अजर है, अमर है, अभय है, नित्य है, पवित्र है और इस सृष्टि का करता है। अब इतनी जो है बड़ी बात करने वाले उस महापुरुष विज्ञान ऋषि थे, उनकी बातों को जो है आज भी जो है भारत के जो लोग, जो पौराणिक लोग हैं, वो समझने के लिए तैयार नहीं है। हमारे लोग न समझे तो दुनिया में ईसाई क्या समझेंगे, मुसलमान क्या समझेंगे। अभी जो है वेदपाल जी ने कहा, अभी जब बैठे बैठे नरेश दत्त जी कह रहे थे, कोई जो है मोहम्मद का नाम निकालना चाह रहे, कोई मदीना का नाम ढूंढना चाह रहा, कोई ईसा का नाम ढूंढना चाह रहा है। नहीं, अदीना श्याम सदा उसको मिला करके पढ़ते समय मदीना श्याम सरदा शतम हम पढ़ते हैं तो मदीना ढूंढ के निकाल रहे। ईशा वास्तव्यम सर्वत में देखो हमारे ईसा का नाम भी इसमें आया। आगे पीछे कुछ नहीं जानते, ऐसी कई बातें हैं। विद्वान लोग तो और कई बातें ढूंढ ढूंढ करके आपके सामने प्रतिपादित कर रहे हैं। लेकिन जब अपने देश के लोग जो वेद को मानते हैं, मानते ही हैं लेकिन जानते नहीं हैं, आचरण करने की बात दूर रही। इसलिए तो शाला अश्लील भाष्य पड़ा हुआ है, चाहे वो सायड का है, उवट का है, मैदर का है, सारा अश्लील भाष्य पड़ा हुआ है। इन सब बातों को काट करके एक वैज्ञानिक तरीके से अगर भाष्य किया तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। तो इस संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। हम 200वीं जयंती मना रहे जन्मशती की, मना सकते हैं। कई लोग जब मनाते होंगे, भाई आर्य समाज को वो उत्सव मनाना चाहिए, ये सम्मेलन करना चाहिए, अच्छी बात है। हमने भी उनके संदर्भ में जोधपुर में सम्मेलन किया
केवल अगर याद करके उनको चले गए तो फायदा क्या है, ये बताइए आपको। ये जो भौतिक शरीर है वो तो 1883 में चला गया स्वामी दयानंद सरस्वती का। उस समय आप थे या ये थे, कौन थे, जो भी थे, उन्होंने उसको जला दिया। भौतिक शरीर तो नहीं है। भौतिक शरीर के साथ में स्वामी दयानंद को समाप्त करना था तो उसी समय समाप्त करना था, बचाए क्यों रखा हमने। स्वामी दयानंद सरस्वती भौतिक शरीर से नहीं, उनकी अकाट्य तर्क शक्ति थी, अटूट परमात्मा में विश्वास था, अटूट धर्म में विश्वास था, अटूट भारतीय परंपराओं में उनका विश्वास था। विश्वास ही नहीं, विश्वास के साथ साथ अपनी बात को उन्होंने पूरे जो है दुनिया के सामने रखा, उस बात को, और उस बात को आज तक कोई काट नहीं सका। इसलिए उनके विचारों को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। आप याद कर रहे हैं, मैं याद कर रहा हूँ। आज इस माध्यम से, गुरुकुल के माध्यम से हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। केवल याद करके जाने की बात नहीं, उन सारे विचारों को जिंदा रखने से स्वामी दयानंद सरस्वती जिंदा रहेंगे। आप नहीं रखेंगे, मैं नहीं रखूँगा, तो एक न एक दिन स्वामी दयानंद की वो बात कोई न कोई जो खोज करके निकालेगा, फिर से स्थापित करेगा। स्वामी दयानंद मरेंगे नहीं, स्वामी दयानंद अमर रहेंगे। लेकिन हमारी पहली जिम्मेदारी है, आज आप भी हैं, मैं भी हूँ, अभी भी संस्था जैसे भी है, हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम स्वामी दयानंद सरस्वती को विचारों के रूप में जो जिंदा रखें। तो इसीलिए जो है जोधपुर में स्वामी ज्वलंत कुमार शास्त्री जी कह रहे थे कि हम चले हैं विश्व गुरु बनाने, किस आधार पर बनाएंगे साहब। सवेरे स्वामी आर्यवैश्य जी भी कह रहे थे, मैं माफ़ी चाहता हूँ कभी किसी को कोई बात जो एक आध बात बुरी लगती, अरे ये तो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल गया। देखा आपने अभी नया संसद भवन उद्घाटन करते समय सारी जो है वही पौराणिक ब्राह्मणों के सामने साष्टांग नमन करते हुए लेटे हुए हैं प्रधानमंत्री जी। कौन सी परंपराओं को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्या उन परंपराओं को उसी रूप में आगे बढ़ाते हुए विश्व के सामने अपनी बात को रख सकते हैं? एक बार सोचिए आप। मेरी अपील है, मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए पंडित जी कह रहे थे कि वेद को जाने बिना, वेद को समझे बिना, वेद की बात को आगे बढ़ाए बिना भारत की संस्कृति को विश्व में आप कैसे स्थापित कर सकते हैं? क्या ये संभव है? संभव नहीं है। धनंजय जी अभी भी बोल रहे थे, आचार्य धनंजय जी, कि आज भी नीति आयोग के माध्यम से आर्य समाज की उन सारी मान्यताओं को साइड लाइन करके जो है फिर से एक बार पौराणिक व्यवस्था को लाने का प्रयास चल रहा है। आप पीछे ले जा रहे हैं इस देश को या आगे ले जाना चाहते हैं? क्या तकलीफ है दयानंद के नाम के लेने के लिए? आपको क्या तकलीफ है? जिसने आपके जीवन को सुधारने की बात की, मेरे जीवन को सुधारने की बात की, देश के जीवन को सुधारने की बात की, सारे विश्व के जीवन को सुधारने के लिए रास्ता दिखाने की बात की, क्या तकलीफ हो रही है? दयानंद के नाम को लेते हुए आप लोगों को दर्द क्यों होता है? जब तक दयानंद के नाम को लेंगे नहीं और उसी पुरानी परंपराओं को फिर से चलाने की कोशिश करेंगे, तो मैं क्षमा चाहता हूं कि इस समय कोई भी राज कर रहा हो किसी राज्य में, कोई भी जो है ऐसा दल नहीं है, कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो इस देश का निर्माण कर सकती हो और इस देश को जो है विश्व वैभव तक या उस ऊंचाइयों तक ले जा सकती हो। ये मेरा चैलेंज है। आज नहीं कल आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात, आप इसको नोट कर लीजिए। इसलिए हमारा और आपका ये कर्तव्य है, 200वीं जयंती के संदर्भ में करते हुए केवल इतिश्री करके, हाँ, धूप बत्ती जला करके ध्यान को याद कर लिया या जो उसकी याद में जो 2-4 आहुति दे दी, इतिश्री समझ लेना गलत है। अरे शहीदों का इतिहास है हमारा इतिहास। कितने लोगों ने बलिदान नहीं दिया, कितने विद्वानों ने तिल तिल करके अपने जीवन गुजार करके भी जो है उस ऊंचाइयों तक आर्य समाज के इतिहास को ऊपर ले गया है। अभी हम गए थे तपोवन, ये जो जमीन है तपोवन की जमीन एक सिख महोदय ने दान में दी है, 592 बीघा जमीन।
उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले और दूसरे दूसरे कटने के बाद में आज भी 150 पौने 200 बीघा जमीन है। सिख से क्या मतलब था सब आर्य समाज का? भगत सिंह के जो दादा थे उसका आर्य समाज से क्या मतलब था? उनके पिताजी का क्या मतलब था? भगत सिंह का क्या मतलब था? वो जानते थे कि इस संस्कृति की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो वो आर्य समाज कर सकता है। स्वामी दयानंद की विचारधारा कर सकती है। इस देश को आज़ादी दिला सकता है तो भी आर्य समाज दिला सकता है। इसके लिए खून बहा सकता है, सब कुछ समर्पण कर सकता है तो वो आर्य समाज कर सकता है, आर्य समाज का कार्यकर्ता कर सकता है। इसलिए आपका मेरा काम बहुत है, बहुत जिम्मेदारी है उस इतिहास को आगे बढ़ाने के। शहीदों का इतिहास है, न ये सरकारें जो शहीदों के इतिहास को याद करना चाहती है, न उसको आगे बढ़ाना चाहती है। जिसने कुछ काम नहीं किया गली में से ढूंढ ढूंढ करके निकाल करके लाएंगे। वो बोलेंगे ये जो है स्वतंत्रता आंदोलन के ये थे। अरे उसका नाम जो है कहीं लिखा नहीं गया, किसी ने सुना तक नहीं। ऐसे नामों को ढूंढ करके ला रहे ताकि आर्य समाज को पीछे करके और संस्था को सामने करने का काम किया जा सके। ये संभव नहीं है, ये होगा नहीं। मैं समझता हूँ कि आप मेरी बात से सहमत हैं। इसके लिए हम सब लोग जागृत होकर के, सचेत होकर के अपने जो संघर्ष को आगे बढ़ाना पड़ेगा, अपने काम को तेज करना पड़ेगा। तैयार हैं आप लोग? बोलो महर्षि दयानंद सरस्वती की, बोलो महर्षि दयानंद सरस्वती की। आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज। बोलो महर्षि दयानंद सरस्वती की, भारत माता की, वेद माता की।